अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैज़ बाखबर किसान वीडियो चैनल के साथ मैं हूं आपकी होस्ट हेरा महफूज। आज हम आपको बताएंगे कि घरेलू पैमाने पे जैसे आप मुर्गबानी अगर अपने आमदनी के लिए ज़रिया शुरू करते हैं तो उस पर आप उसको जो फ़ीड देनी है, जब चूज़ा तैयार हो जाएगा वो मुर्गियों के लिए आपने जो फ़ीड घर पर देनी है उसके क्या तरीके हैं, कौन कौन सी चीज़ें फ़ीड के लिए तौर पर इस्तेमाल की जा सकती हैं जिनसे उनकी सेहत भी बेहतर हो और जिनसे उन्हें फ़ायदा ज़्यादा हो। जी, तो आज जो हमारे मेहमान हैं वो है डॉक्टर उस्मान साहब। वो आपको आज बताएंगे कि कौन सी फ़ीड आप घरेलू पैमाने पर तैयार कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, हमारे नाज़रीन के लिए बताइएगा कि घरेलू पैमाने पे कौन सी फीड दी जा सकती है और वो किस तरीके से तैयार की जा सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घरेलू लेवल पे अगर आप मुर्गबानी करना चाह रहे हैं तो एक तो वो किचन वेस्ट जितना भी है, जितनी आप घर में सब्जियां वगैरह लेके आते हैं, जो फल वगैरह लेके आते हैं, उसका जो वेस्ट है, सब्जियों के पत्ते, इसके अलावा जो खाना में बचा कुछ खाना है, बाकी जो बची कुछ रोटियां हैं, वो सारी आप उसको मुर्गियों के आगे डालें, वो उसको एज ए खुराक के तौर पे इस्तेमाल करती हैं। इसके अलावा गंदम, मकई, टूटा हुआ चावल, इसको मुर्गियां अपनी खुराक के लिए इस्तेमाल करके आपको इन रिटर्न आपको गोश्त और अंडे की शक्ल में रिटर्न प्रोवाइड करती हैं। लेकिन अगर आप घरेलू लेवल पे फीड फार्मेशन करना चाह रहे हो खुद से, कि अगर आपने मुर्गियां ज़्यादा रखी हैं तो उसके लिए आप उसमें गंदम आप ले सकते हैं, ठीक, मकई आप ले सकते हैं, मकई और गंदम का दलिया कर लें, इसका चूरा कर लें, साथ में खुश्क बरसीम ये आप ये यूज़ कर सकते हैं आप। इसके अलावा आप किस हद तक मिकदार में आप फीड में आप खुद ही नमक डालते हैं। अंडे देने वाली मुर्गियों को कैल्शियम चाहिए होती है, तो कि अंडे के छिलके में कैल्शियम होता है। कैल्शियम को उसकी खुराक ऐसा बनाने के लिए एक तो आप मार्बल पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बाज़ार में DCP भी अवेलेबल होता है, डाई कैल्शियम फास्फेट, वो भी आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। डाई कैल्शियम फास्फेट अगर आप ये भी बाज़ार से खरीद सकते हैं, ये आपको देहात से अवेलेबल हो जाता है। इसके अलावा कैनोला मील, ठीक, इसके अलावा आप अगर सोयाबीन, अगर आप सूरजमुखी, इसके अलावा अगर आपके जिस इलाकों में लोगों ने सूरजमुखी लगाई होती है, सूरजमुखी का जो तेल निकालने के बाद जो आपका केक बनता है उसका आप उसका चूरा करके डाल सकते हैं। इसी तरह से सरसों का जो ऑयल निकालने के बाद और कैनोले का ऑयल निकालने के बाद जो आपका केक बचता है उसका आप चूरा करके वो भी आप मुर्गी खुराक में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए हमने देहात में जो मुर्गबान हजरात हैं उनके लिए हमने किताबचा एक बनाया है। तो इस किताबचे के अंदर हमने 14 नंबर सफ़े के ऊपर उसको हमने डिटेल से उसकी फीड फार्मूलेशन के मुख्तलिफ फार्मूले भी उसके अंदर दर्ज किए हुए हैं कि किस तरह से वो इनके ऊपर अमल करते हुए घरेलू लेवल पे आप इसकी एक मतवाज़न खुराक तैयार कर सकते हैं। इसमें खुश्क रोटियाँ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बनोले का खल है, तोरिया है, इसके अलावा चोकर है, इसके अलावा किचन वेस्ट जितना भी है, ये बाकी जो बचा कुचा खाने के अंदर ऑयल होता है और घी होता है, जो आप देहात में मुर्गबानी के लिए एक मतवाज़न किस्म की खुराक तैयार कर सकते हैं। सर हमें ये बताइएगा कि जिस तरह जब हम देहात में करते हैं और हैचरी से हमारे जो हम इंक्यूबेटर्स लगा रहे हैं या उस तरीके से जो है अंडे से चूज़े निकल रहे हैं, तो चूज़ों को शुरू में जो खुराक है वो यही दी जा सकती है या शुरू की खुराक थोड़ी मुख्तलिफ है, तो उसमें क्या खुराक देनी चाहिए? बेहतर तो ये है कि जब आपके पास अंडों से चूज़े निकल आए, खा वो आपने मुर्गी के नीचे से निकलवाए हैं या आपने इंक्यूबेटर से निकलवाए हैं, आप पहला जो उसको पानी दे रहे हैं मुर्गी को, चूज़ों को, उस पानी के अंदर आप शीरा डाल लें। अगर शीरा मौजूद नहीं है तो आप उसमें चीनी डाल सकते हैं, गुड़ डाल सकते हैं, देहात में मौजूद है, शक्कर डाल सकते हैं। आप 2 से 3% सोल्यूशन तैयार करना है महलूल। उसके फ़ायदा ये होगा, एक तो उसको फौरी तौर पे एनर्जी मिल जाती है चूज़े को, दूसरा कि उसके आंतों में वो जो जितने भी वेस्ट और फासद मादे मौजूद हैं जो अंडे की जर्दी की शक्ल में मौजूद हैं, वो एक बार तो उसकी आंतों से फ्लशिंग हो जाएगी, वो साफ़ हो जाएंगी। मतलब एक तरह से अंदर से जर्म्स उसके जितने भी हैं वो जरासीम जितने भी अंदर होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। जरासीम को ख़त्म करने के लिए तो हमें उसको फिर मेडिसिन की तरफ जाना पड़ता है, लेकिन एक मरतबा उसकी जो जर्दी वगैरह है उसकी आंतों के अंदर जितने फासद मादे हैं
वो उसको हम निकाल देते हैं। अगर वो मौजूद रहेंगे तो फिर आंतों की सोजश के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो सर ये तो हम पहले दिन इसको शीरा पिला देंगे, तो कितने दिन तक हमने ये पिलाना है और उसके बाद हमने इसको दूसरी फीड पे लेकर आना है? पहले दिन आपने पानी के अंदर शीरा मिला के वो चूज़ों को पिलाना है। ठीक है सर। उसके बाद आप फिर मकई का दलिया देहात में मौजूद है, गंदम और मकई का दलिया मिक्स करके वो चूज़ों को दें। उसके ऊपर चूज़ों को इब्तदाई तौर पर पालना शुरू करें। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम दूसरी फीड के ऊपर इसको लेकर आए। आहिस्ता आहिस्ता फिर अगर तो आपने कम देहात में कम मुर्गियाँ रखी हुई हैं तो जो किचन वेस्ट है तो आपका उसी के ऊपर वो पाई जाती हैं, या फिर उसके अलावा वो स्केवेंजिंग करती हैं बाहर गली में, आपके घर में वो जहाँ पे दाना दुनका चुगती रहती सारा दिन। फिर जितने भी अगर आपने को कीड़े मकोड़े हैं वो खा लेती हैं, मक्खी मच्छर को ये खा जाती हैं। इसके अलावा अगर आपने घर में गाय भैंस और ये बकरी वगैरह रखी हुई है तो उनके ऊपर जो चिचड़ियाँ आ जाती हैं, उसको जो चिचड़ियाँ उनको जानवरों में बीमारी फैलाने का बायस बनती हैं, वो चिचड़ियों के खात्मे में ये बड़ी अहम किरदार अदा करती हैं। जब मुर्गियाँ वो चिचड़ी खा जाती हैं। अच्छा, इस तरह से एक तो इस तरह से अपनी खुराक भी पूरी कर लेती हैं जी सर। दूसरा उनसे जानवरों बड़ों में जो चिचड़े से बीमारी में कमी का बायस भी बनती हैं। इसके अलावा अगर आप जिस बात कर रहे थे कि अगर देहाती लेवल पे अगर आपने ज़्यादा मुर्गियाँ रखी हैं कि आप समझ रहे हैं कि किचन वेस्ट से और वो स्कैवेंजिंग से उसकी खुराक पूरी नहीं हो पा रही, तो फिर आप देहाती लेवल पे उसमें खुराक की फार्मुलेशन कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है सर, और वो वही तरीका है जो आपने अभी हमें बताया। जी हाँ, जो अभी हमने आपसे डिस्कस किया, आपको ये डिटेल बताई। मतलब ये मुख्तलिफ इलाकों के लिहाज से वेरी कर सकता है। मसलन अगर आप पठवार के इलाके में, रावलपिंडी, इस्लामाबाद इस एरिया में बात करें, जेलम के एरिया में, अटक के एरिया की बात करें, तो इन इलाकों में जहाँ मूंगफली ज़्यादा होती है, बिल्कुल मूंगफली का जो बची खुची है वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसका जो केक है वो यूज़ कर सकते हैं। खुशक बरसीम जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से आप एक मतवाजन खुराक आपने तैयार करके मुर्गियों के लिए वो आपने प्रोवाइड करनी होती है। जैसे कि नाज़रीन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि घरेलू पैमानों पर मुर्गियों की परवरिश पर अखराजात और आमदन का तखमीना जात। इसमें 6 मुर्गियाँ, 12 मुर्गियाँ, 25 मुर्गियों की पैदावार पर मुश्तमिल अखराजात बताए गए हैं, जिनमें सरमायाकारी, ज़मीन, शेड, सामान मुर्गबानी जिसमें पानी के बर्तन, खुराक के बर्तन, अंडे रखने की ट्रे, बिजली, अद्वियात, वैक्सीन और माहाना आमदन शामिल है। अगर आप रावलपिंडी, इस्लामाबाद के रिहायशी हैं और घर पर मुर्गबानी कर रहे हैं, आप इजाफी अंडे बेचना चाहते हैं तो आप बजरिया फार्म टू होम अंडे बेच सकते हैं। हमसे रब्ता करने के लिए हमारी हेल्पलाइन नंबर 030303000000 पर कॉल करें। सर आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों ने जाना कि अगर आप लोग घरेलू पैमाने पे मुर्गबानी शुरू कर रहे हैं तो उसकी जो फीड देनी है, जो खुराक आपने देनी है, उसका आपको हमने छोटा सा तरीका बताया कि शुरुआत आपने किस तरह करनी है और क्या क्या चीज़ें आप दे सकते हैं। आपके पास आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं, आप किचन वेस्ट से भी उसकी स्टार्टिंग दे सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जो आपको सर ने जैसे तरीका बताया कि खुराक कैसे आप तैयार कर सकते हैं, उस तरीके से आप खुराक तैयार करके उसको अच्छी खुराक प्रोवाइड कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगले प्रोग्रामों में आपको और जदीद तरीके से इन चीज़ों के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।